हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये बस अभी सुबह सुबह का टाइम था, हस्बैंड उठ गए थे, नहाने चले गए थे वो। तो मैं यहाँ पर जो है बिस्तरा वगैरह पूरा इकट्ठा कर रही हूँ, चादर वगैरह सब जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। बिकॉज आज जो था कपड़े धोने थे, तो ये बेडशीट वगैरह जो थी मुझे उतारनी थी सब कुछ, मतलब बेड से। और फिर झाड़ू वगैरह भी लगाना था, तो ये था कि बेडशीट वगैरह भी साफ़ हो जाएगी। मतलब क्योंकि मिट्टी वगैरह रहती है ना, तो फिर वो झाड़ दूंगी तो फिर वो झाड़ू वगैरह अच्छे से लग जाएगा। तो बस वही था, मैं सारी चीज़ें वीज़ा अब यहाँ से रूम से उठा रही थी। पहले मैंने चादर वादर फोल्ड कर ली, क्योंकि बैंगलोर में ना टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, मतलब रात के टाइम थोड़ी ठंडक हो जाती है तो चादर की ज़रूरत पड़ती है। तो चादर निकाल के रखते हैं ताकि अगर लगे ठंडक फील हो रात को तो चादर हो। क्योंकि ये कंबल लेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो चादर से काम चल जाता है। तो वही था, बस वो मैंने सिंगल बेडशीट जो थी वो निकाल के रखी थी, वो मैंने सारे समेट दी और उसको अलमीरा में रख दिया। और जो डबल बेडशीट थी, अब मैं उसको उठा के जो है वो सारी चीज़ें उठाकर उसको धोने को रखूँगी। तो आज ये सुबह सुबह का टाइम था और आज वेदर यहाँ पर ठीक ठाक ही था, मतलब ज़्यादा ठंडक भी नहीं थी, ज़्यादा धूप भी नहीं थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस पर लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और आप अपने फीडबैक और रिव्यूज़ भी मुझे दे सकते हैं। और चलो, बस इसी तरह से अब सारा आज दिन की शुरुआत हुई है। आज संडे था तो संडे को बहुत सारे काम रहते हैं, कपड़े धोना और सारी चीज़ें हो जाती है संडे को ही, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो चलो, बस अब ये सारी यहाँ से चीज़ें उठाते हैं और आप बाकी आगे का काम करते हैं अपना। बेडशीट मैंने यहाँ पर जो डबल बेडशीट थी वो उसको उतार दिया था और झाड़ के मैंने उसको अभी एक कोने रख दिया था। और डस्टिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि बेड पे ना मिट्टी विट्टी आ जाती है, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। और जबकि ये बहुत अंदर है, मतलब ना रूम का है, यहाँ पर विंडो भी मैं हमेशा बंद ही रखती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी उड़ के आ ही जाती है, तो बस वही डस्टिंग वगैरह कर रही थी ताकि झाड़ू लगने से पहले एक बार डस्टिंग हो जाए, फिर झाड़ू लगने के बाद एक बार डस्टिंग हो जाए। तो वही मैंने सारा क्लीन कर लिया। उसके बाद अब मैंने अपना झाड़ू की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैं बाहर आ गई थी हॉल में। और झाड़ू वगैरह मैंने सारा रूम से मार लिया था और हॉल में मार रही हूँ। झाड़ू लग जाएगा तो फिर जैसे जैसे सारा काम होता जाएगा। सुबह तो देखो यार, सबका यही घर में, मतलब हाउस वाइफ वगैरह जो भी हैं, और हाउस वाइफ नहीं भी है, वर्किंग भी हो आप, तो आपका मॉर्निंग का स्केड्यूल यही रहता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग एंड ऑल। तो बस वो इसी तरह से मैं अब हॉल में भी झाड़ू मार लूँगी सारी चीज़ें हटाकर। और जैसे मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मिट्टी ना बहुत अंदर अंदर तक होती है, तो ढंग से झाड़ू मारना पड़ता है, नहीं तो फिर पोछे में दिक्कत होती है, पोछा ठीक से नहीं लग पाता, मिट्टी रह जाती है, तो फिर वो पोछे में ना मतलब और किरकिर किरकिर होती है, तो मुझे ढंग से मारना पड़ता है झाड़ू, ताकि झाड़ू में ही 90% मिट्टी जो है वो निकल जाए और बाकी का काम पोछा कर दे। तो बस इसी तरह से मैं आप सारे कोने कोने से झाड़ू मार लूँगी। रूम में मैंने मार दिया था और हॉल में मैं आ गई थी झाड़ू मारने। और बस इसी तरह से करते करते मैंने सारा झाड़ू मार के जो कूड़ा था वो अपना इकट्ठा करके एक डस्टपैट में डाल के और डस्टबिन में डाल दिया था। और आज ना यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ कि एक आज ना मेरा फ़ोन बार बार बीच में ना कुछ इशू क्रिएट कर रहा था। पता नहीं, बार बार बीच में रिकॉर्डिंग ना मतलब रुक जा रही थी। और फिर मैंने जब शाम को देखा ना, शाम को वो लिटरली वीडियो स्टॉप ही हो गई। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था फ़ोन में। और बस ऐसे ही मेरा अब झाड़ू लग गया था। और अभी कुछ बज रहे होंगे, करीब 10 बजे के करीब का टाइम था। और आज ब्रेकफास्ट किया था, इडली सांभर लेकर आए थे, वो डोसा लेकर आए थे, तो वो डोसा खाते हैं, तो उन्होंने डोसा खाया था और मैंने इडली सांभर खाया था। मुझे इडली सांभर ज़्यादा पसंद है, उसकी क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड करी है, वो मैं आप लोगों के साथ आके शेयर करूँगी। तो मुझे आज बस क्लीनिंग का काम था और कपड़े वगैरह का काम था, और उसके बाद मुझे सीधा लंच ही बनाना था। तो अब मैंने पोछा जो था, पोछा फिनाइल वगैरह डाल दी थी बाल्टी में और पोछा लगाना सारा स्टार्ट कर दिया था। और अभी फ़िलहाल रूम में हस्बैंड थे, तो वो सुबह कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने कैमरा जो था वहाँ से हटाकर हॉल में लगा दिया, तो मैंने वहाँ नहीं लगाया था।
क्योंकि ना उनके मूड के हिसाब से होता है हमेशा, मतलब मैं वहाँ कैमरा नहीं लगाती हूँ, उनसे पूछ के ही लगाती हूँ। तो उनको कुछ काम करना था तो फिर मैंने वहाँ पर नहीं लगाया कैमरा। बाय द वे, मैं जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो उसी की एडिटिंग कर रहे थे। मैं चैनल अच्छा लगे तो बस वो उसी की एडिटिंग कर रहे थे, तो तब तक मैंने यहाँ पर सारी क्लीनिंग व्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी, ताकि फिर मैं सीधा लंच वंच कर बनाने की मेरे को हो। क्योंकि करते करते मेरे को ना 11-12 बज ही जाते हैं। अच्छे से हाथ वगैरह मैं धोकर जो था वो आ गई थी किचन में, ताकि दिन के लिए जो मैं थोड़ा लंच था वो प्रिपेयर कर लूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि अगर फिर नहाने चली गई तो मुझे हेयर वॉश में एक्चुअली टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा लग ही जाता है, तो फिर लेट हो जाता लंच वंच के लिए। इसलिए मैं लंच बना कर गई थी। और सुबह आज हस्बैंड ने भी मतलब वही डोसा वगैरह ही खाया था, और आज हमने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब 8-8:30 बजे कर लिया था ब्रेकफास्ट। तो फिर भूख लग जाती, तो इसलिए मैं पहले ही खाना बना के गई थी, ताकि मैं नहाने जाऊँ तो अगर उनको भूख लगे तो वो लंच कर सके। तो बस मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, और मैंने ये कुछ अरहर की दाल भिगो रखी थी, उसी को मैंने चढ़ाने की तैयारी करी। मैंने पहले ही 2-3 बार ना 2-3 पानी से वो धो ली थी। और भिगो कर रखने से क्या होता है ना कि दाल जो है अरहर की वो थोड़ी गली गली बनती है। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या होता है कि अरहर की दाल ना खड़ी खड़ी सी बनती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसलिए मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोई थी, 1-1.5 घंटे के लिए मैंने उसको भिगो के रख दिया था। और बस मैंने उसको कुकर में डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और उसको मैं चढ़ा दूँगी, और फिर बाकी का अपना जो किचन का काम था वो भी कर लूँगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पानी वानी डालकर उसमें उसमें नमक और हल्दी डालकर उसका ढक्कन लगा दिया था, और उसको गैस पे चढ़ा दिया था। और जब तक कुकर में सीटी आती, मैंने दूसरी तरफ जो थी वो कढ़ाई रख ली थी। लोहे की कढ़ाई में ही मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम तड़का लगाती हूँ। तो कढ़ाई रख दी थी, और मैंने गैस यहाँ पे कर दी थी ऑन। और बस, और आज मेरे हस्बैंड को खानी थी अरहर की दाल, लेकिन सिर्फ टमाटर वाली। उनकी वो उनको उनकी फ़ेवरेट है, मतलब सिंपल देसी खाना उनका वो फ़ेवरेट है, और वो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला आज प्याज व्याज मत डालना, सिर्फ टमाटर का तड़का लगा कर बनाओ, टमाटर और धनिया पत्ता। तो बस मैंने आज वही बनाई थी। और मैंने कढ़ाई को ना यहाँ पर धोया था। तो क्या होता है ना कि लोहे की कढ़ाई होती है ना, धो ना अब तो अगर आप एकदम से उसमें कोई चीज़ डाल दो तो वो काली काली हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको एक साफ़ कपड़े से पहले पोंछ लिया था, ताकि जो उसकी मतलब वो कालापन होता है वो सब निकल जाए। और बस उसके बाद मैंने उसमें अपना सरसों का तेल डाल दिया था, और उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही वो प्री हीट होगा तो मैं अपनी बाकी की चीज़ें उसमें डालना स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पर जो मेरा सरसों का तेल था वो प्री हीट हो गया था, और मैंने कुछ टमाटर और एक हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी, वो मैंने उसमें डाल दी थी। और पता है क्या, तेल में सडनली अगर टमाटर डालो ना तो टमाटर में पानी होता है तो तेल उछलता है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। और मेरी पूरी यहाँ पे गैस मतलब जो था स्टोव वो भी गंदा हो गया था, क्योंकि तेल की छींटे आई थी। तो बस मैंने भी उसको साथ के साथ ही कपड़े से साफ़ कर लिया था, नहीं तो बहुत ना चिकना चिकना सा हो जाता है। तो मैंने उसको यहाँ पर साफ़ कर लिया, और उसको ढक कर मैंने टमाटर को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और जिन लोगों को इस तरह का देसी खाना पसंद हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हस्बैंड या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या आप लोग किस तरह का खाना खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो इस तरह का सिंपल खाना बहुत पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ, बट मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद आता है, लेकिन उनको स्पाइसी जो है ना वो उतना पसंद नहीं आता, फिर वो खाना ठीक से खाते नहीं हैं। तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा स्पाइसेस जो है वो कम ही डाल के बनाती हूँ। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था अब नमक, और डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। नमक मैंने थोड़ा कम नहीं डाला, क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी मैंने उबालते हुए उसमें भी डाला था नमक। लेकिन ना मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मेरा मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना नमक जो है ऊपर नीचे हो ही जाता है, या तो बहुत तेज़ हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। आज भी मेरे साथ यही हुआ था, नमक जो था मेरा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कम होना तो चलता है, कम तो आप बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन तेज़ हो जाए ना तो फिर वो खाया नहीं जाता। तो बस हाँ, मैंने यहाँ पर तड़का जो था वो अपना कर लिया, और थोड़े से मेरे टमाटर गल जाएंगे तो मैं तड़का जो है अपना कुकर में डाल दूँगी। जब तक उसमें भी स्टीम हो रही थी, और अभी मैंने कुकर नहीं खोला था, और जब एक बार स्टीम हो गई तो मैंने यहाँ पर कुकर खोल दिया था अपना। और बस अब जो तड़का था वो भी मेरा मोर और लेस पक गया था। तो वो भी एक बार ढंग से प्रॉपर पक जाए, टमाटर मेरे अच्छे से गल जाए, तो मैंने बस यहाँ पे कर दी थी फ्लेम बंद, और मैंने तड़का जो था वो डाल दिया था कुकर में। और दाल मेरी अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने दोबारा सीटी नहीं लगवाई थी। लेकिन कई बार होता है ना दाल मेरी गलती नहीं है तो मैं दोबारा से सीटी लगवा लेती हूँ। लेकिन आज जो मेरी दाल थी मैंने भिगो कर रखी हुई थी, तो वो मेरी अच्छे से गल चुकी थी, तो मुझे सीटी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने तड़का वगैरह डालकर उसमें जो धनिया पत्ता वगैरह था वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, धनिया पत्ता वगैरह मैंने उसमें ऐड कर दिया, और मेरी दाल जो थी वो बनकर है तैयार। अब हम कर लेंगे अपना बाकी का काम।
और आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी लग रही है। धनिया पत्ते के ना एक फ्लेवर ही अलग आता है। तो बस मेरी यहाँ पर दाल जो थी वो बन गई थी और मैंने कुकर का दोबारा से लगा दिया था ढक्कन, ताकि ठंडी ना हो जाए। और इस तरह की दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है, जिसमें ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला ना हो और ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ज़्यादा पतली ना हो। और चावल बनाने थे आज मुझे, तो मैंने थोड़ी पतली ही रखी थी, पर बहुत पतली भी नहीं कि पानी अलग दाल अलग, ऐसे नहीं। तो बस अब मैंने दूसरी तरफ चावल जो थे अपने, वो बॉइल्ड चावल ही मैंने आज बनाए थे, फ्राइड नहीं बनाए थे। तो चावल को मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और उसको मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, ताकि वो भी पक जाए। और दूसरी तरफ मैंने रख ली थी यहाँ पर कढ़ाई। मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग डायरेक्टली काट कर ना करेले बना देते हैं, लेकिन मैं यार जितनी भी मैंने ऐसे ट्राई किए हैं ना, जितनी भी बार की डायरेक्टली काट कर तुरंत उसी टाइम बना दूँ, तो मेरे करेलों में ना हमेशा कड़वाहट रह जाती है। तो जिसको इस बारे में पानी वगैरह मैंने सब धोकर उसको सुखा लिया था। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर वही करेले चढ़ा दिए। और करेले मैंने सबसे पहले मैं करेले ही फ्राई करती हूँ, प्याज वगैरह मैं उसमें बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि करेले जो थे मेरे वो फ्राई हो रहे थे, और जब तक कि थोड़े अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाएंगे मैं इसको अच्छे से गरम तेल में फ्राई कर लूँगी, ताकि उसका जो कड़वापन है वो भी थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े साइज़ के प्याज ऐसे लंबे लंबे काट लिए थे और 2 हरी मिर्ची बीच में से काट ली थी, और वो मैंने उसमें प्याज में उसमें डाल दी करेलों में, और उसको अच्छे से कर लिया, उसके साथ मिक्स अच्छे से कर लिया, उसको फ्राई। बस इसको 2 मिनट ऐसे ही हम चलाएँगे, और उसके बाद उसमें डाल देंगे थोड़ा सा अपना नमक और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। बस ये 3 ही मैंने मसाला डाले थे, और कोई फालतू मसाला इसमें मैंने नहीं डाला था, क्योंकि हरी मिर्ची डाली थी। और मेरे को ना बस दाल के साथ आज थोड़ा इसी तरह का सिंपल खाना ही चाहिए था। बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता खाना मैं नहीं बना रही थी, आज सिंपल सा ही खाना बना रही थी। तो बस ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डालकर उसको कर लिया था अच्छे से मिक्स, और उसको सिम पर ही मैंने मतलब लो मीडियम फ्लेम पर ही पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से पक जाए। क्योंकि करेले ना थोड़े कच्चे कच्चे रहते हैं, तो फिर वो कड़वा कड़वे लगते हैं, तो अच्छे से उसको पकाना ज़रूरी है। और प्याज को और मिर्ची को फ्राई भी करना बहुत अच्छे से ज़रूरी था। तो मैंने उसको 2 मिनट चलाया इस तरह से, और उसको फिर मैंने लो मीडियम फ्लेम पर जो था वो पकने के लिए छोड़ दिया ढककर। तो बस अब ये जो मेरे करेले थे वो बनकर थे तैयार। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो दाल चावल और ये करेले की सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी लंच में। तो बस आज इसी तरह का था कुछ सिंपल सा मेरा लंच। तो बस आज आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। लंच मेरा बनकर है तैयार। सो गाइस मैं नहा ली थी और खाना भी मैंने खा लिया है। बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। जो बचा हुआ खाना है उसको एक बर्तन वगैरह में ट्रांसफ़र कर दूँगी और बर्तन सारे धोने के लिए लगा दूँगी। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम के टाइम पर। शाम को जब चाय बनाएंगे तब मिलेंगे। तो टिल देन आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बस अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा आराम करने, और शाम को आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं सो गई थी एक्चुअली, पूरा किचन विचन साफ़ करके बर्तन वर्तन धोकर। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और अभी 5:30 के करीब टाइम हो रहा है, 1 घंटे के करीब मैं सो ली थी। तो अब मैं जाऊँगी, पहले दिया बाती करूँगी क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, तो पहले जोत कर लेंगे एंड देन फिर मैं जाऊँगी किचन में चाय बनाने। तो चलो पहले दिया बाती करते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे। बने रहिएगा व्लॉग में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अगर पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट भी कीजिए। और सब्सक्राइब तो यार कर ही दो, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक आपके क्लिक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को जो मेहनत कर रहे हैं उनको मोटिवेशन भरपूर मिलती है। सो प्लीज़। अब पूजा पाठ वगैरह मैंने कर लिया था, आप देख सकते हैं जोत और धूप वगैरह मैंने कर लिया था। आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो बस अब करके हम लोग चलते हैं चाय बनाने। तो अब मैं किचन में आ गई थी और मैंने दिन में जितने भी बर्तन धोए थे ना, दिन में मेरे साथ आज यही हुआ। थोड़े बहुत बर्तन धोने लगी थी और सारे ही धोते चली गई। मतलब मैंने यहाँ तक कि जो गैस स्टोव था ना उसको भी उसको भी बर्तन धो दिए थे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने सारी चीज़ें धो धो के रख दी थी। तो अब मैं वही लगा रही थी, क्योंकि पहले वो सारी चीज़ें लगानी थी, उसके बाद ही चाय बनती। कुकर वगैरह भी मैंने दिन में ही धो दिया था। सोचा तो था शाम को धोऊंगी, लेकिन ना मेरे साथ यही होता है, अगर एक काम करने लगूँ और दूसरा काम भी दिख जाए ना तो फिर मैं सारा कर देती हूँ कि शाम की टेंशन ख़त्म हो। उसके बाद मैं जाकर सो गई थी। मतलब लेटी थी, सोने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये था कि सुबह जल्दी उठी थी तो मुझे दिन में नींद आ गई और मैं सो गई। और अब चलो एक एक करके मैंने सारे बर्तन वर्तन अपने लगा लिए थे, और जो टोकरी थी वो खाली कर दी थी ताकि फिर चाय बना सकूँ। और चाय के बर्तन होते हैं ना, फिर
इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि यार देखो बेंगलोर में शिफ्ट हुए हैं और बेंगलोर में सर्वाइव करना कुछ इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा कम स्पेस में ही एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत बड़ा किचन नहीं है, लेकिन जितना है अच्छा है, अपना है, बस इतना है। और किसी ने मुझसे ना पूछा था कि ये घर आपका अपना है या रेंट का है। तो जी ये घर हमारा रेंट का है, अपना नहीं है। और हम लोग अभी दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। मुझे करीबन यहाँ पर 2 महीना ही हुआ, मुश्किल से 2 महीना भी शायद नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड पहले ही यहाँ थे, लेकिन फिर हम लोग बाद में यहाँ पर आए हैं। तो बस, और ये मेरा अपना नहीं है घर, ये रेंट का घर है। तो और चलो अब चाय बना लेते हैं। बर्तन वर्तन मेरे सारे लग गए थे, तो मैंने चाय यहाँ पर चढ़ा दी थी। पानी डाल दिया था 1 कप, क्योंकि हस्बैंड और मतलब हम दो जने हैं, तो उस हिसाब से चाय बनती है। और स्ट्रॉन्ग पीती हूँ तो चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, तो चाय पत्ती भी मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दी थी। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दी थी चीनी, क्योंकि ये जो चीनी है ना, ये तेज़ नहीं है, मतलब थोड़ी मिठास इसमें कमी है, तो थोड़ी ज़्यादा डलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे मेरे साथ एक वीडियो में गड़बड़ हुई है, तो बस अभी आपको पता चलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो अब मैं चली गई थी दूध लेने फ्रिज से, और यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी, चाय चढ़ा दी थी ताकि एक उबाल आ जाए। और अदरक भी वहीं रखी थी, तो अदरक भी ग्रेट करके डालनी थी। मौसम आज थोड़ा ठंडा था, तो अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और ना मेरे को आज हल्का हल्का कोल्ड भी सुबह से फील हो रहा था। तो बस अभी मैं अदरक ले आई हूँ, और अदरक मैंने ग्रेट करके डाल दी। दूध भी मैंने इसमें डाल दिया, और चाय रख दी थी बॉईल पर। और बस यहीं पर मेरे साथ हुई एक गड़बड़। तो चलो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में आगे शूट नहीं। सो गाइस, चाय मेरी बन गई थी, चाय हमने पी भी ली थी, और अभी करीब बज रहे हैं 9:30। एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ आज, एक थोड़ा सा मिस हैपनिंग नहीं बोलूँगी, ट्रेजेडी हो गई। मैं रिकॉर्ड कर रही थी चाय वाली जो था क्लिप, वो रिकॉर्ड कर रही थी, और मैंने कैमरे पर ध्यान नहीं दिया, और कैमरा मेरा बीच में रुक गया था। एंड रुक गया था इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी हो गई थी फुल। तो वीडियो जो है वो आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और मैंने काफ़ी देर बाद देखा कि कैमरे में वीडियो जो थी वो बीच में ही रुक गई थी। तो वो जो क्लिप थी वो कैप्चर नहीं हो पाई, बीच में ही रुक गई। तो जितनी हुई है कैप्चर, मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर वही था, चाय वाय पी के मैंने अपने डिनर की प्रिपरेशन करी, उसकी भी मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई, बिकॉज उस टाइम हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। और ये जो मैं अभी एंड कर रही हूँ, ये भी अपने हस्बैंड के फ़ोन से कर रही हूँ। तो वो डिनर का प्रिपरेशन वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो बस, और डिनर में मैंने कहा कुछ खास नहीं बनाया था, दिन की थोड़ी सी दाल बची हुई थी, और साथ में मैंने आलू फ्राई करे थे, बस दैट्स इट। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो पे कीजिएगा कमेंट। और चलो, जब तक आप ये वाला ब्लॉग देखेंगे, फिर मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।